नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड के बारे में। ये एक न्यू फंड ऑफ़र है। सबसे पहले हम फ़ंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एज ए एनर्जी थीम के बारे में बात करेंगे। एनर्जी कहाँ कहाँ यूजेस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये एनएफओ न्यू फंड ऑफ़र एसबीआई इस टाइम ला रहा है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड। तो जो स्कीम का नेम है वो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड नाम है। जो टाइप ऑफ स्कीम है ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है फॉलोइंग द एनर्जी थीम। ये एक थीमेटिक फंड है। नॉर्मली जो एसेट क्लास वाइज की बात करें, एक होता है इक्विटी क्लास, एक होता है डेट और एक होता है हाइब्रिड। इक्विटी सबसे रिस्की माना जाता है शेयर मार्केट में। सेकंड में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? 50-50% इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड जो होता है आपका डेट होता है। इक्विटी में भी तीन तीन तरह का रिस्क होता है। जो रिस्की वाइज अगर हम देखेंगे क्लास, तो सबसे पहले जो आता है सेक्टोरियल फंड आता है। सेक्टोरियल फंड वो फंड होता है जो किसी एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे टेक्नोलॉजी फंड, पीएचडी फार्मास्यूटिकल फंड हो गया आपका। सो ऐसे सारे जितने भी फंड होते हैं उसको हम सेक्टोरियल फंड बोलते हैं, क्योंकि ये एक सेक्टर में पैसा लगाता है। तो ये ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि एक सेक्टर पे आप बेट खेल रहे होते हैं। सेकंड में आता है आपका थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड वो फंड होता है जिसमें एक थीम सेलेक्ट किया जाता है। जैसे जो एनर्जी थीम है उसमें कोल भी आता है, एनर्जी भी आता है, आपका गैस भी आता है, ऑयल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है। तो एनर्जी एक थीम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आता है। तो थीम को सेलेक्ट किया गया है, उससे रिलेटेड जितने भी सेक्टर है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। सो जो स्कीम नेम है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है और एक थीमेटिक फंड है। ये जो अप्लीकेशन अमाउंट, जो मिनिमम अप्लीकेशन अमाउंट होगा वो 5,000 का होगा लमसम, और अगले बार से 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो एनएफओ का डेट होगा वो होगा आपका 6 फरवरी को स्टार्ट होगा और 20 फरवरी तक ये चलेगा। और जो ऑफकोर्स एनएफओ में 10 रुपये का होता है, और इनका जो बेंचमार्क होगा वो निफ्टी एनर्जी टीआर इंडेक्स फंड होगा, इंडेक्स होगा। जो फंड मैनेजर इनमें होंगे मिस्टर राज गांधी होंगे, जो डोमेस्टिक इक्विटीज़ देखेंगे, और जो मिस्टर प्रदीप केसावन होंगे वो ओवरसीज सिक्योरिटीज़ देखेंगे। एग्जिट लोड की बात करें तो आपका 1% एग्जिट लोड है अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। तो 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं तो ये प्योर इक्विटी फंड है। टैक्सेशन आपका इक्विटी का होगा, जिसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1 साल से ऊपर अगर पैसा निकालते हैं तो आपको एज ए मतलब 1 लाख तक फ्री होता है, उसके ऊपर 10% टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म है तो फ्लैट 15% टैक्स देना होता है। थोड़ा सा एसबीआई के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है वो जॉइंट वेंचर है ऑफ एसबीआई बैंक्स एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट। जो अभी जो मेन स्टेक है 62% जो शेयर होल्डिंग है एसबीआई बैंक्स के पास है, और 36% जो है वो अप्रोक्स अमुंडी के पास है, अमुंडी एसेट। ये एक यूरोपियन एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। इनके पास करीब 5,400 टीम मेंबर्स हैं, मार्केट प्रोफेशनल्स। और ये फर्स्ट बैंक स्पॉन्सर्ड एक एएमसी है। सो बैक टू हम थीम पे आते हैं। जहाँ जब कभी भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बिजली, पेट्रोल और गैस। लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा के क्षेत्रों में होता है। पहले तो जैसे आप घर में गैजेट, जैसे रोज़मर्रा के जो काम, जैसे गैजेट आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो उसमें भी बिजली चाहिए होता है। आपका गैस से खाना बनता है और पेट्रोल से अपने व्हीकल को चलाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी जगह एनर्जी का इस्तेमाल होता है। एक जो होता है रिन्यूएबल एनर्जी होता है, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आज हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है हमेशा उपलब्ध रहेगा, जैसा कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी। इनका इस्तेमाल करके हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जैसा कि कोल, गैस और पेट्रोल, इसका इस्तेमाल करने पर हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। इसलिए हमें इनका थोड़ा सा ध्यान रख के इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो विकास हो रहा है। गवर्नमेंट और कंपनी सोलर और वाइंड एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमें फ्यूचर में एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में रहे। इससे हमारा भी मतलब इससे क्या होगा, हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा। तो जो एसबीआई एनर्जी फंड आ रहा है, जो न्यू फंड ऑफर आ रहा है,
वो ऐसे ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में ये बारवल स्ट्रेटजी फॉलो करेगा। कुछ ट्रेडिशनल एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा और कुछ करेगा आपके जो न्यू एनर्जी इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, जो निफ्टी इंडेक्स है एज ए, तो इसमें 10 स्टॉक्स है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, एनटीपीसी लिमिटेड है। अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की। तो एनटीपीसी लिमिटेड है, पावर ग्रिड है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, टाटा पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, अडानी एनर्जी। सो ये टॉप 10 कंपनीज़ है जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का पार्ट है। ये जो इंडेक्स जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2005 में, और जो इसका बेस डेट है जनवरी 2001 का है। और अगर मैं मतलब निफ्टी और जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है और निफ्टी 50 की रिटर्न की कंपैरिजन करूं, तो अगर मैं निफ्टी की 1 ईयर के रिटर्न की बात करूं तो आपका 20.73% है। वही अगर मैं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करूं, अभी ऐसा कोई फंड है नहीं, मैं नॉर्मली इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो 30.61% है। निफ्टी को बीट कर रहा है बाय 10%। 3 ईयर्स की रिटर्न की बात करूं तो जो निफ्टी 50 का रिटर्न है 17.34% है, और जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का रिटर्न है 28.22% है। 5 ईयर्स का भी रिटर्न जो निफ्टी 50 का रिटर्न है 16.23% है, बट जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न 21% है। 10 ईयर्स का रिटर्न भी बीट कर रहा है, उसका 14% है, इसका 17% है। इंसेप्शन जब ये आया था 2005 में, जब से अगर रिटर्न की बात करूं तो निफ्टी 50 का रिटर्न 14% है, अप्रोक्स 15% है, और इसका 19% है, 19.22% है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स का। अगर मैं इसमें बात करूं कि जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है उसमें ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स कितना है और आपका एनर्जी कितना है एक्चुअली। सो जो रिलायंस, अगर मैं देखा जाए तो ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स है, उसका 60% वेटेज है इंडेक्स में, और अप्रोक्स 40% आपका पावर है, जिसमें से रिलायंस 33% होल्ड कर रहा है, और ओ एन जी सी 9%, कोल इंडिया 8.6% वेटेज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का 5% है। पावर में आपका एन टी पी सी अकेला 14% होल्ड कर रहा है, पावर ग्रिड आपका अप्रॉक्स 11% है, टाटा पावर 6% है। सो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स को रिप्लिकेट करेंगे। अगर रिलायंस में 33% है तो आपको आई थिंक नॉट मतलब सेम 33% इन्वेस्ट करेंगे, बट हाँ उसके आसपास ही इन्वेस्ट करेंगे। अब इस स्लाइड को देखिए, जो इंडिया है एमंग द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट बताया जा रहा है। विद ए शिफ्ट फ्रॉम कंबस्टिंग टू इलेक्ट्रिफिकेशन, कंबस्टिंग मतलब द कोल गैस ऑयल जितने भी यूजेस होते हैं उससे ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन, एनर्जी कंजप्शन एक्सक्लूडिंग कोल एंड ऑयल टू ग्रो एट 6.4% कैगर थ्रू 2050। इंडियाज नेचुरल एडवांटेज in green energy to result in India moving from energy deficiency to energy self-sufficiency. Energy self-sufficiency could insulate government policies from external turbulence like oil price spike. Stable policies combined with the past under-investment in selected segment of value chain could improve cash flow from extant businesses. Redeployment of cash flow from traditional energy business into green energy. So ये कुछ खूबियाँ हैं, इसके वजह से एनर्जी चलेगा। अगर मैं ये कंजप्शन की बात करूं तो आप देखोगे बाय 2019 जो नॉर्मल कंजप्शन, ये ग्राफ मैंने कर दिया है, ये आप ग्राफ देख सकते हैं। जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट इन एक्सपेक्टेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग एनर्जी मार्केट ग्लोबली थ्रू 2050। जो इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट है जो करीब बढ़ने वाला है। और जो इंडिया प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2.5% कैगर थ्रू नेक्स्ट 3 डेकेड्स, एक्सक्लूडिंग कोल एंड ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.4%। आप ये ग्राफ देखिए, जो इंडिया का पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है ये है 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज। जो भी ग्लोबल एवरेज का कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका ये 1/3 यूज करता है जो कंजप्शन है इंडिया का। चाइना की बात करें तो चाइना का जो कंजप्शन है अप्रॉक्स 4.4x है, और जो कोरिया का है 9.5x है, और जो हमारा पीयर्स है लाइक थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, इनका भी 2.75x है, 1.4x है। मतलब हमारे से कोई 4 गुना कोई 5 गुना कंजप्शन कर रहे हैं। और जो एनर्जी कंजप्शन है इन एन इकोनॉमी इज डायरेक्टली लिंक टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
with India expected to be the third largest economy in the world, its per capita energy consumption could also witness significant rise. सो हमारा जो जीडीपी है वो लिंक है विद किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी का जो जीडीपी लिंक होता है वो इनके कंजम्पशन से लिंक होता है। जो हमारा कंट्री है अभी भी अंडर कंजम्पशन है, मतलब हम भी अभी भी जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी चीज़ है वो बहुत कम यूज कर रहे हैं। और हमारे जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ प्रोमिसेस किया है। बाय 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो मतलब जितने भी कोल वाला, ऑयल वाला, गैस वाला या फिर डीजल वाला चीज़ें हैं वो जीरो हो जाएगा। उस टाइम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड हो जाएगा। कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी रिड्यूस टू लेस देन 45% बाय 2030। By 2030, India will meet 50% of energy requirement from renewable energy. 2030 तक 50% जो एनर्जी होगा वो कोल से होगा और 50% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आपका पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन फॉसाइल एनर्जी कैपेसिटी विल रीच 500 गीगावाट बाय 2030 एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। PLI जो कि प्रोडक्ट लिंक्स इंसेंटिव टू डेवलप सोलर एंड हाइड्रोजन वैल्यू चेन, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और जितने भी घरों हैं उस पर सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं और उसको इंसेंटिव करेंगे। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम टारगेट 20% ऑफ ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाय एंड 5% ब्लेंडिंग इन डीजल बाय करंट ईयर 30। सो ये जो डीजल पेट्रोल में जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल गन्ने के जूस से निकलता है, तो वो इस मिक्स करेंगे ताकि पॉल्यूशन कम हो। बायोगैस ब्लेंडिंग ओब्लिगेशन विल बी वॉलेंटरली टिल फाइनेंशियल ईयर 25। लॉन्च ऑफ नेशनल क्लीन एयर मिशन एंड जल शक्ति टू क्लीन रिवर्स, ये नए नए जो मिशन हैं ला रहे हैं बाय गवर्नमेंट। अब ये वाला देखिए एक बार इमेज, जो हमारा ग्लोबल एनर्जी कंपनी है, जो सऊदी का कंपनी है, सऊदी अरामेको, इज़ मोर देन आवर एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। जितनी भी हम एनर्जी बनाते हैं, मतलब ऑयल गैस से प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें सबसे आगे रिलायंस है, फिर ONGC है, NTPC है, उससे ज़्यादा अकेला एक सऊदी का जो अरामेको कंपनी है, एक सऊदी अरेबियन ऑयल ग्रुप और सिंपली अरामेको इज a state-owned petroleum and naturally gas company that is National Oil Company of Saudi Arabia. As of 2022, it is the second largest company in the world by revenue and is headquartered in Dharan. It has repeatedly achieving the largest annual profit in global corporate history. Saudi Aramco has both the world's second largest proven crude oil reserves at more than 270 billion barrel and largest daily oil production of all the oil producing company. So यहाँ पे क्या है, अभी भी जो हमारा एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स है वो प्रोड्यूस कर रहा है लेस दैन एक सऊदी अरबिया का एक कंपनी है, जो ग्रुप है ऑयल कंपनी, उससे कम कर रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी कर 31, कोरल इंडिया, पावर ग्रिड, और जो इनमें लॉन्ग पोटेंशियल है, रनवे फॉर ग्रोथ गिवन द लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी कंपनी इज़ 4.6x ऑफ द एंटायर निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। सो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कहाँ पे हम अभी भी स्टैंड करते हैं। तो इसके ग्रोथ ऑफ चांसेस बहुत ज़्यादा है एज ए एनर्जी, और SBI ऐसा फंड लेके आ रहा है तो आई थिंक वेल रिसर्च्ड होगा, क्योंकि अब ऑलरेडी एनर्जी चल चुका है, लेकिन अभी भी देखोगे तो इसमें अंडर वैल्यूड बताया जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50 अभी भी ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है इसके थ्रू। जो इनका पोर्टफोलियो होगा कंस्ट्रक्शन, वो बारवल स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ट्रेडिशनल एनर्जी भी कुछ मिक्स करेंगे, कुछ न्यू एनर्जी भी मिक्स करेंगे। आपका ट्रेडिशनल एनर्जी में फॉसाइल फ्यूल हो गया, आपका कोल हो गया, गैस हो गया। ट्रेडिशनल में ये लोग मल्टी डेकेड ग्रोथ एज शेयर ऑफ रिन्यूएबल पावर इन आर एनर्जी मिक्स विल इंक्रीज फ्रॉम 22% टू 68% बाय फाइनेंशियल ईयर 50। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नया जो होगा वो यूज करेंगे। तो ये ऑप्टिमल मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड न्यू एनर्जी एंड पावर यूटिलिटीज कंपनी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग रिटर्न वोलेटिलिटी एंड ऑफर बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। फिर से थोड़ा सा हम फंड के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फंड का नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है।
और ये एक न्यू फंड ऑफ़र है जो कि 10 रुपये पे लॉन्च होता है, और जो इसका पीरियड है जहाँ पे आप 10 रुपये का ले सकते हैं वो है 6 फरवरी 2024 को ओपन हो रहा है, और 20 फरवरी 2024 को ये क्लोज हो रहा है। स्कीम का नाम SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड है, और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। एनर्जी थीम है इसका, थीमेटिक फंड है। एप्लीकेशन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, SIP आई थिंक 500 से स्टार्ट है। फंड मैनेजर मिस्टर राज गांधी हैं और मिस्टर प्रदीप केसावन है। बेंचमार्क है निफ्टी एनर्जी TR इंडेक्स, और एग्जिट लोड जो है 1% है। अगर आप 1 साल से अंदर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है, उसके बाद आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। और सबसे लास्ट डिस्क्लोजर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो ये जो फंड है ये नॉर्मली पेट्रोलियम गैस एंड पावर सेक्टर जो होगा उसमें इन्वेस्ट करेगा, जो उससे रिलेटेड कंपनीज होगी उसमें इन्वेस्ट करेगा। सो ये न्यू NFO है, न्यू फंड ऑफर है। आप 6 तारीख से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में कैम्प्स का लिंक एंड SBI म्यूचुअल फंड का लिंक डाल दूंगा, और SBI जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक डाल दूंगा, और कैम्प्स का भी अपना एप्लीकेशन है माई कैम्प्स करके, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।